Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome back to another class. Today is our third lecture and today we'll discuss about the types of reproduction in plants. But before starting today's lecture, let us recall the previous lecture in which I discussed the structure of flower. I discussed the characteristics and functions of different parts of the flower. After that, we discuss about the pollination, that what is pollination, the two types, self and cross pollination, and we discuss about the structure, how the pollination takes place. I have shown you a video in which I think it's very clearly shown that how the self and cross pollination takes place. Okay, so today we'll start page number 31. This is page number 31 on your book. First of all, let us read the topmost block. Do you know? Number one, there may be one or more than one carpel in a flower. ठीक है, इसका मतलब है कि सभी फ्लावर्स में वैसे तो एक कार्पल होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं. तो वो कहता है कि चाइना रोज़ जो है वो ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लें. नंबर टू, मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर. ज़्यादातर पॉलिनेशन कैसे होती है? इंसेक्ट्स के थ्रू होती है और एयर के थ्रू होती है. ठीक है, हमने डिफरेंट मोड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पॉलिनेशन डिस्कस करते हुए बताया था कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जब पोलन ग्रेन ने किसी एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाना है, तो उसके लिए उसको कोई मोड चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, कोई मीडियम चाहिए होगा उसको ट्रैवल करने के लिए. तो हमारे पास कौन कौन से मीडियम्स थे? हमारे पास कुछ लिविंग मीडियम्स, ठीक है, जिन्हें बायोटिक बोलते हैं, कुछ एबायोटिक थे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू. तो लिविंग्स में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग में हमारे पास एयर एंड वाटर आते हैं, ठीक है. तो इनके थ्रू पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. अब वो कहता है इन सारी चीज़ों में से ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होती है वो थ्रू इंसेक्ट्स होती है एंड थ्रू एयर होती है. मतलब पोलन ग्रेन्स या तो इंसेक्ट्स की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि उस पर आके कोई इंसेक्ट बैठा, उसके बाद वो दूसरे प्लांट पे गया, उसके फ्लावर पे उससे जाके वो पोलन ग्रेन गिरा दिया, ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन हो गई ना. इसी तरह एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है, तो वो कहता है प्लांट जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा. मतलब अगर तो विंड से पॉलिनेट होके पोलन ग्रेन आया है तो उससे जो फ्लावर, उसका जो फ्लावर बनेगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा एज़ कम्पेयर टू जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हुई है, उसका जो फ्लावर बनेगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा. Other than wind and insects, pollination can also take place through bat and water. कहते हैं इंसेक्ट्स को और विंड को निकाल के अगर बात करें तो वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है. जैसे जो लोटस प्लांट है वो वाटर में ही ग्रो करता है, तो उसके वो जो पोलन्स हैं वो वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे. इसी तरह बैट के थ्रू भी कुछ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है. तो इसमें मेन चीज़ जो है वो ये बताई हुई है कि जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होगा ना पोलन ग्रेन, हर मीडियम से बनने वाला फ्लावर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो डिफरेंट होंगे, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, आई थिंक इज़ क्लियर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? क्या होती है रिप्रोडक्शन? किसी भी एक चीज़ से दो चीज़ का बनना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. किसी एक चीज़ का आगे दो चीज़ में डिवाइड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, जनरेशन बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एक फ्लावर से आगे दो फ्लावर्स बनना, एक प्लांट से आगे नेक्स्ट प्लांट बनना, एक ह्यूमन बीइंग से नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग बनना, एक एनिमल से नेक्स्ट एनिमल बनना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है बेटा, जो
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस है ना, अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये शायद हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क क्या है। सबसे मेजर जो फ़र्क है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। एक टेबल है, वो टेबल खुद ब खुद दूसरा टेबल नहीं बना सकता अपने जैसा, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो आगे जो है वो आगे डिवाइड करते हैं, जनरेशन बनाते हैं। एक प्लांट से आगे 2 प्लांट्स बनते हैं, और यही रीज़न है इस दुनिया में कि लोग जा भी रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन नए लोग आ भी रहे हैं। नए जो प्लांट्स हैं जो बरीड हो जाते हैं सॉइल में, एनिमल्स जो हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि दुनिया ज़मीन के ऊपर एनिमल्स ख़त्म हो गए हैं या प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनरेशन बनना दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप्स की होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रीडिंग पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। The main difference between living and non-living things is the ability to of reproduction। ठीक है, लिविंग और नॉन, इसको अंडरलाइन कर लें। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में मेन डिफरेंस क्या है? उनके डिवाइड होने की एबिलिटी। लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स do not have ability to reproduce। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग इज़ लिमिटेड। ठीक है, अब जो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, उनकी लाइफ स्पैन, उनकी ज़िंदगी का टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो मुख्तसर होता है, कैलकुलेटेड होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है, आप उनको जितनी ज़्यादा केयर से रखोगे वो उतना उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा। टेबल आपने एक लिया है, आप उसको बड़े प्यार से अंदर रखते हो, पानी से बचाते हो, उसकी डस्टिंग, उसका ख्याल करते हो, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। एज़ कम्पेयर टू आपने टेबल लिया, उसे बाहर पानी में रख दिया है, उस पर डस्ट आ रही है और वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, उसका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो सूनर और लेटर दे डाई। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या है, कहते हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, लिमिटेड होता है, उनको जल्दी या देर से मरना होता है। ठीक है, हाउएवर द लाइफ कंटिन्यूज ऑन द अर्थ। हाउ, बेशक कहता है कि जानदार जो है मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन पे ज़िंदगी कैसे जारी है? कैसे जारी है भाई? रिप्रोडक्शन की वजह से। द लिविंग थिंग्स हैव अ करेक्टरिस्टिक। लिविंग थिंग के अंदर एक खूबी है, इसको अगली लाइन को अंडरलाइन करें। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड सो दैट देयर जनरेशन कंटिन्यूज। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि वो नए जानदार को पैदा करते हैं अपनी तरह का, ताकि उनकी जनरेशन चलती रहे। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपनी तरह का नया जानदार पैदा कर देते हैं जिससे कि जनरेशन उनकी कंटिन्यू रहे। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअल होती है, एक होती है सेक्सुअल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल जो है स्टूडेंट्स, उसमें जस्ट 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो आगे उसका नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मीन कि वो अपने पेरेंट जैसी होगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर जो जनरेशन बनती है वो नॉन आइडेंटिकल होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे हों। मेजर डिफरेंस क्या है कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, और जो आगे जनरेशन बनेगी वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसी होगी। जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। रिजेंबलेंस होगी, बट इंटायरली वो पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहला, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, जैसा कि स्टेम कटिंग, के स्टेम छोटा सा तने का टुकड़ा लिया, ऐसा टुकड़ा लेना जिसके साइड्स पे ना छोटी छोटी बर्ड्स हों। बर्ड्स क्या हैं? छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स। ठीक है, वो स्टेम लेके आपने ज़मीन के अंदर उसको बरी कर देना है। ऐसे बरी करना है कि उसका कुछ पार्ट जो ज़मीन से बाहर भी रहे, उसको पानी दें, सूरज की रोशनी में रहे वो, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उस पर लीव्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो जो प्लांट है जो आपने स्टेम उसमें लगाई है उसकी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो नया प्लांट बन जाएगा। हेयर आई हैव अ वीडियो फॉर यू, जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जी,
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो पहले आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन से टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, किस किस तरह से होती हैं। लेट्स बिगिन। Layering, marcotting, budding, and ठीक है, हमारे grafting, पास and है how vegetative कटिंग, लेयरिंग, reproduction can be ग्राफ्टिंग, achieved by बडिंग, them. मार्कोटिंग। Cutting. In the cutting method, the stem of a specific plant is trimmed just below the node. That part then planted in a suitable soil. After some time, the root will sprout from the node and grow to become a new plant. Roots that arise from an organ other than the root of a plant are called adventitious roots. For example, the adventitious root that arises from the stem of a plant. Only some plants can develop these kinds of roots and be propagated using this method. These are sugarcane, tapioca, and oleander. Layering. The other. जी, तो ये थी वीडियो। इसमें आपने देखा कि किस तरह से हम स्टेम जो थी उसको कुछ पार्ट लिया गया, उसको सॉइल में लगाया गया, उसके बाद उसके लीव्स और रूट्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेम कटिंग। सो लेट्स लुक एट योर बुक एक्टिविटी नंबर 3.2 कट द रो स्टेम। इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें स्टेम कटिंग की। कट द रोज स्टेम इंटू 2 और 3 पीसेस। आपने रोज़ प्लांट की स्टेम लेनी है, उसको 2 से 3 टुकड़ों में काट लेना है। नाउ प्लांट 1 पीस ऑफ द स्टेम इन द सोइल ऑफ in the soil. At least 2 nodes of stem should be inside the soil, while there should be buds on the part which is above the soil. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, वही जो उसने आपको वीडियो में दिखाया था रोज़ प्लांट का, आपने एक स्टेम का पार्ट ले लेना है उसको, जैसे इसने देखें फर्स्ट वाली पिक्चर में उसको बरी किया है सोइल के अंदर। ठीक है, और उसने ऐसा पार्ट लिया है स्टेम का जिसके साइड्स पे देखें छोटी छोटी सी बर्ड्स निकली हुई हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है स्टेम का वो हमने सोइल के बाहर रहने देना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो स्टेम लेनी है उसके ऊपर से लीव्स को रिमूव कर देना है। जी, आगे देखें, बिफोर प्लांटिंग द पीस ऑफ स्टेम रिमूव द लीव्स। ठीक है, लीव्स को हमने रिमूव कर देना है। देन पोर वाटर इन द पॉट। उसके बाद आप पॉट के अंदर पानी दें। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी द न्यू लीव्स हैव अपीयर्ड ऑन द स्टेम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपने जो सोइल है उसके अंदर स्टेम को बरी करना है, इस तरह से बरी करना है कि उसका कुछ पार्ट जो है वो स्टेम का वो सोइल से बाहर रहे, और उस पार्ट के ऊपर बर्ड्स होनी चाहिए। पूरा स्टेम हमने वो लेना है जिसके ऊपर बर्ड्स हों। लीव्स को रिमूव कर देना है, पौधे को पानी देते रहना है, उसको सनलाइट में रखना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उस पर जो सेकंड पिक्चर में दिखाया है छोटी छोटी लीव्स बनना शुरू होंगी, स्टेम लंबी होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेम कटिंग। दिस इज़ कॉल्ड स्टेम कटिंग। So this is our today's lecture. I hope you have understand it and all the points are clear. If you find any problem, you can ask me again, and I will repeat the lecture. I will repeat the steps which you don't understand. So thank you so much. Thanks for listening. Allah Hafiz.